हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं अपना डे 1 ऑफ नेल आर्ट फिनिशिंग चैलेंज। आज का डिजाइन है सुपर ट्रेंडिंग कैटाई विद क्रोम। ये लुक सिंपल है बट फिनिशिंग के साथ करेंगे तो और भी क्लासी लगेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बेस के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 9D कैटाई जेल का। इसकी 2 लेयर अपन अप्लाई कर लेंगे एंड उसे मैग्नेटाइज करके क्योर कर लेंगे। इसका क्योरिंग टाइम 60 सेकेंड्स के लिए रहेगा। नाउ यहाँ पे मैंने सिंगल लेयर अप्लाई कर ली है। इसको अब हम मैग्नेट यूज करके मैग्नेटाइज कर लेंगे। इसमें ध्यान रखना है, इसका जो इफेक्ट है उसे हम स्नेल के सेंटर में रखेंगे। अगर यहाँ पे कोई बेस लेना चाहते हैं तो बेस भी ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली कैटाई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी अपन 2 लेयर अप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमें एक अच्छा इफेक्ट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा जो कैटाई का इफेक्ट है वो सेंटर में आ चुका है। अब इसे मैं 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लूंगी। नाउ मेरी फर्स्ट लेयर क्योर हो गई है। अब ये मैं यहाँ पे सेकंड लेयर अप्लाई कर रही हूँ। एंड मेक श्योर जब भी आप आपकी लेयर्स को अप्लाई कर रहे हो तो वो आपके नेल पे इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। और उसके अंदर ट्राई करो ज़्यादा आपके ब्रश के स्ट्रोक्स ना दिखे। तो जब हम उसे मैग्नेटाइज करेंगे तो आपकी कैटाई हमेशा इवनली मैग्नेटाइज होगी। सारे एजेस पे से हम नेल को मैग्नेटाइज कर लेंगे ताकि जो हमारा इफेक्ट है वो सेंटर में आ सके। एंड देन उसे हम क्योर कर लेंगे। नाउ हमारा कैटाई बेस रेडी है। अब इसके अंदर अपन कुछ नेल आर्ट ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे एक ब्लैक शेड ले रही हूँ। इसको अपन किसी पैलेट के अंदर निकाल लेंगे। नाउ नेल के एक साइड पे मैं यहाँ पे कुछ कर्व्स ऐड कर रही हूँ। एक रैंडम सा कर्व यहाँ पे ऐड कर देंगे एंड उसे फिल कर लेंगे। एंड जब इसे फिल कर रहे हैं तो कोई भी बड़े ब्रश का यूज़ ना करें। यहाँ पे अपन लाइनर ब्रश ही यूज़ करेंगे ताकि जो अपना कलर है उसे हम इवनली स्प्रेड करके प्रॉपरली अपने नेल के ऊपर अप्लाई कर सकें। यहाँ पे 2 लेयर अप्लाई नहीं करेंगे। ट्राई करो सिंगल लेयर के अंदर ही आप इवनली आपके कलर को अप्लाई कर सको। अब इसे हम 60 सेकेंड्स के लिए अगेन क्योर कर लेंगे। एंड मेक श्योर कि आपका जो ये फ्री एज एरिया है वो प्रॉपरली कवर्ड हो। काफ़ी बार हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी में बस इसको कलर को अप्लाई करते हैं एंड उसे क्योर करने के लिए रख देते हैं, और जो हमारा ये फ्री एज एरिया होता है उसे हम प्रॉपरली कवर करना भूल जाते हैं या उस चीज़ को हम इग्नोर कर देते हैं, जिस वजह से हमारे नेल के अंदर प्रॉपर फिनिशिंग नहीं आ पाती है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि आप उसे प्रॉपरली कवर कर रहे हैं बिफोर क्योरिंग, एंड उसको कवर करके हम 60 सेकेंड्स के लिए क्योर कर लेंगे। नाउ हमारा नेल क्योर हो चुका है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ फ्लोरल डिजाइन्स को ऐड कर रही हूँ, जिसके लिए अपन अगेन वही ब्लैक जेल पॉलिश का यूज करेंगे। एंड यहाँ पे ब्रश में ये पेंटिंग ब्रश यूज कर रही हूँ। इसको 1 स्ट्रोक ब्रश भी कहते हैं। इसको सिंपली हमें अपने नेल कलर के अंदर इस तरीके से डिप करना है एंड यहाँ पे हम कलर को पिक कर लेंगे। इसका अपन स्टार्टिंग में इस टाइप से एक पॉइंट बना लेंगे। ठीक है। एंड यहाँ पे जो मैं फ्लोरल वर्क कर रही हूँ या जो फ्लावर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, तो उसमें ध्यान रखना है कि ज़्यादा बड़ी साइज में अपन यहाँ पे फ्लावर्स नहीं बनाएंगे। जितना हो सके उतनी छोटी साइज रखेंगे ताकि आपकी जो डिज़ाइन है वो एकदम एलिगेंट एंड क्लासी लुक आपको दे। अपन कभी कभार क्या करते हैं कि डिज़ाइन बनाने के चक्कर में उसको बहुत बड़ा साइज बना देते हैं, तो अपना जो नेल है वो बहुत ओवरलोडेड लगता है एंड थोड़ा सा बल्की लुक वो देता है। तो यहाँ पे ट्राई करना है कि अपन फिनिशिंग के साथ में अपनी डिज़ाइन को क्रिएट करें एंड जितना हो सके उतना छोटा साइज यहाँ पे अपन रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने ब्रश को डिप किया है एंड यहाँ पे अब कुछ फ्लोरल पेटल्स अपन यहाँ पे क्रिएट कर देंगे।
आप यहाँ पे चाहो तो पेंटिंग जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, बट हर किसी के पास पेंटिंग जेल अवेलेबल नहीं होती है, इसलिए हम यहाँ पे डायरेक्टली जो अपना जेल पॉलिश है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फ्लावर बनाने के लिए हम यहाँ पे एकदम छोटे स्ट्रोक्स का यूज़ करेंगे, ज़्यादा बड़ी पेटल्स यहाँ पे नहीं बनानी है। यहाँ पे हमारा फ्लावर रेडी है, अब इसे हम अगेन क्योर कर लेंगे। नाउ हमारे फ्लावर्स क्योर हो चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ और डिटेलिंग्स भी यहाँ पे अपन ऐड कर देंगे, जैसे मैं यहाँ पे लीव्स एंड स्टेम ऐड कर रही हूँ फ्लावर के अंदर। एंड लीव्स के लिए भी ध्यान रखना है, जितना हो सके उतनी छोटी एंड पतली लीव बनाएंगे, ज़्यादा थिक यहाँ पे अपन वर्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लीव भी ऐड कर दी है। नाउ अगेन इसे हम क्योर कर लेंगे। नाउ हमारा फ्लावर प्रॉपरली क्योर हो चुका है। अब इसमें हम कुछ क्रोम वर्क ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं यहाँ पे मैट बेस अप्लाई कर रही हूँ। मैट टॉप कोट की एक सिंगल लेयर अप्लाई करके उसे 60 सेकेंड क्योर कर लेंगे एंड उसके ऊपर हम यहाँ पे हमारा क्रोम वर्क करेंगे, जिसे हम आइसोलेटेड क्रोम भी बोलते हैं। नाउ हमारा बेस मैट हो चुका है। अब इसमें हम क्रोम वर्क ऐड करेंगे, तो उसके लिए मैं यहाँ पे राइनस्टोन जेल का यूज़ कर रही हूँ, जिसकी कंसिस्टेंसी इतनी है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कितनी हार्ड है। तो इस टाइप की जेल हमें ये यूज़ करनी है यहाँ पे। अब हर ब्रांड में ये जेल एक अलग नेम से आती है, बट इसकी कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इस कंसिस्टेंसी की जेल हमें यहाँ पे यूज़ करनी है। तो इसमें अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, कुछ रैंडम लाइंस ऐड करेंगे। इसमें ध्यान रखना है कि एकदम रैंडम वर्क करेंगे, एकदम ऐसा नहीं है कि आप पर्टिकुलर कोई शेप उसके अंदर दे रहे हो और उसको एक प्रॉपर लाइक कर्व्स उसके अंदर दे रहे हैं, ऐसा अपन यहाँ पे नहीं करेंगे। एक रैंडम सी अपन यहाँ पे लाइंस को क्रिएट कर देंगे, जैसे इस टाइप से थोड़ा सा ब्रेक करते हुए लाइन को, कि कहीं से पतली है, कहीं से थोड़ा सा उसको अपन ने थिकनेस दे दी। इस तरीके से उसके अंदर एक अच्छा सा एक रैंडम लुक अपन को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने ये कुछ लाइंस ऐड कर दी है। नाउ इसमें हम कुछ फ्लावर्स भी ऐड करेंगे, जिसके लिए नाउ अगेन मैं वही 1 स्ट्रोक ब्रश का यूज कर रही हूँ। एंड अगेन सेम उसी चीज का यहाँ पे ध्यान रखना है कि फ्लावर की साइज ज्यादा बड़ी नहीं करेंगे, एकदम छोटी साइज बनानी है, जिससे आपका जो नेल आर्ट है वो एकदम क्लासी एंड एलिगेंट लुक देगा। ठीक है, एक फ्लावर मैंने नेल के सेंटर में यहाँ पे ऐड कर दिया, कुछ पेटल्स में यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। नाउ जैसे कि हमने यहाँ पे राइनस्टोन जेल का यूज़ किया है, तो इसे हम 30 सेकेंड के लिए क्योर करेंगे एंड देन उस पर हम क्रोम अप्लाई करेंगे। नाउ हमारा जो जेल है वो उसको मैंने 30 सेकेंड के लिए क्योर कर लिया है। अब इस पे हम यहाँ पे क्रोम अप्लाई करेंगे। नाउ क्रोम अप्लाई करने के बाद हम यहाँ पे ओम्ब्रे स्पंज का यूज़ करेंगे एक्सेस क्रोम को क्लीन करने के लिए, जिससे जो हमारा क्रोम बेस में लगता है वो प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन हो जाएगा। ना यू कैन सी कितना प्रॉपरली यहाँ पे क्लीन हो गया है मेरा बेस। अब इसमें हम थोड़े से कुछ स्टोन्स का भी यूज करेंगे इसको डिजाइन को और हाईलाइट करने के लिए। ना इस डिजाइन को हम कुछ स्टोन्स और पर्ल से हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले राइनस्टोन जेल अप्लाई कर ली है जहाँ पे मुझे स्टोन्स लगाने हैं। नाउ यहाँ पे हम अब स्टोन्स को अप्लाई करेंगे। कुछ पर्ल्स भी आप यहाँ पे साथ में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनको ऐड कर लिया है। अब अगेन हम इसे क्योर कर लेंगे एंड इसे हम फिनिश करेंगे टॉप कोट लगा के। नाउ ये क्योर हो चुका है। अब इस पे हम ग्लॉसी टॉप कोट लगाएंगे एंड हमारे नेल आर्ट को फिनिश कर लेंगे। सो ये रहा आपका चैलेंज। इस डिज़ाइन को सेम फिनिशिंग के साथ में रिक्रिएट कीजिए और मुझे टैग करिए। जिसका डिज़ाइन बेस्ट होगा उसे मैं अपनी स्टोरी पे रीशेयर करूंगी। बस ध्यान रहे फिनिशिंग क्लीन हो और नेल आर्ट बल्कि ना लगे। स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर।